फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वो जो मकसद था उनका शराबबंदी नहीं मकसद था नशा मुक्त बिहार बनाना। वो नशा मुक्त बिहार बन नहीं पाया। दारू तो मिल ही रहा है सब जगह, सब जानते हैं। बाकी कुछ और नशा में कन्वर्ट हो गया, जैसे गांजा हो गया, सोल्यूशन हो गया। लोग इंजेक्शन लेना चालू करे। जो दारू पीते थे उसको दारू अगर नहीं मिल पा रहा है तो इंजेक्शन ले रहे हैं। आप गंगा किनारे चले जाइए या जो ऐसा स्लम एरिया वहाँ चले जाइए, आपको बहुत सारा ऐसा सिरिंज मिलेगा, नीडल मिलेगा। मतलब गलत दिशा में जा रहा है। मकसद था नशा मुक्त बिहार बनाना, पर उससे बढ़ कर के नशा अब यहाँ यूज हो रहा है। जो हाल पंजाब में था, आप ज़मीनी स्तर पे जाएंगे तो वो हाल बिहार का हो रहा है। सड़क पर महिलाएं सुरक्षित हैं। आप देखते होंगे आजकल सड़कों पर पुरुषों का डांस बंद हो गया है शादी विवाह में, और महिलाएं जो है वो नृत्य करती है। तो ये उसी का ये सुखद परिणाम है कि नहीं तो लोग शादी विवाह के माहौल को ये दारूबाज लोग जो पी करके गंदा कर देते थे। कार्यपालिका अगर पूरब है तो न्यायपालिका पश्चिम है। न्यायपालिका जो है वो कुर्सी से उतर करके वो सड़क पर आकर के देखती नहीं है। गांव कस्बे टोले टोले और बाजार में या किसी के खेत के किनारे जो कस्बे में जागती नहीं है, वो कुर्सी पर बैठ करके और न्याय दे देते हैं, किताब को पढ़ करके, धाराओं को देख करके। हाँ, होम डिलीवरी होता है। हाँ। वो नंबर सर्कुलेटेड रहता है ग्रुप्स में, कहीं से भी मिल जाता है नंबर, कोई भी बेच रहा है। साल 2016 से साल 2021 तक शराबबंदी एक ऐसा मसला है जो बिहार में प्रासंगिक रहा है। चाहे चुनावी मुद्दा हो या आम मुद्दा हो, बिहार की जनता समय दर समय शराबबंदी की पोल खोलती रही है। और अब देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में एक कड़ी टिप्पणी की है। न्यायाधीश ने कहा है कि जो बिहार में शराबबंदी कानून बनाया गया है वो अदूरदर्शिता का प्रमाण है। यानी इसकी वजह से है जो हाई कोर्ट है पटना का, उस पर केसेस के दबाव लगातार बढ़ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बिहार की जनता के बीच में हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्य न्यायाधीश का जो ये बयान है उससे वो कितना वाकिफ़ हैं और क्या वो सहमत हैं जो मुख्य न्यायाधीश ने अभी बयान दिया है, एन वी रमणा ने, कि जो भी शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी काफ़ी शाबाशी करते हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन समय समय पर उसके लूप होल्स बाहर आते हैं। बिहार की जनता के कई स्टेटमेंट हैं। आपको क्या लगता है, सीजेआई का जो ये स्टेटमेंट है उससे आप सहमत हैं? माननीय मुख्य न्यायाधीश का जो भी विचार है उससे कोई असहमत नहीं हो सकता है। पूरे आदर के साथ हम कहेंगे कि वो विचार उनका अपना है और अपने जगह पे सही भी है। परंतु जो केसेस की संख्या जो बोले हैं कि बढ़ रहा है और एक साल जमानत में लग रहा है, तो केवल शराबबंदी कानून के चलते ही नहीं ये प्रॉब्लम है। उनको अपने जज की जो संख्या है उसको भी रिव्यू करना चाहिए कि एक जज एक कोर्ट में कितना सैंक्शन है और कितने लोग पोस्टेड हैं। और ये जो तारीख पर तारीख वाला जो टेंडेंसी है जजेस की, थोड़ा इसका भी रिव्यू होना चाहिए कि एक जज को कितना थ्रूपुट देना चाहिए पर डे, कितना केसेस का निपटारा पर डे होना चाहिए। और बाकी जो केसेस की हियरिंग का जो तारीख पड़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। लोअर कोर्ट में तो कम है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां जो हैं वो कितनी हैं। तो जजेस जो हैं उनकी संख्या अगर बढ़े तो केसेस की संख्या कम होगी। शराबबंदी बिहार के लोगों के अनुकूल है और ये जारी रहनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों के जीवन में बहुत बदलाव ये कानून लाया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कुछ सेक्शन है जिसको इससे आपत्ति भी होगी, जिसको असुविधा भी हो रही होगी बहुत तरह के लोगों को, हायर सेक्शन में खासकर, लेकिन गरीबों के लिए बहुत ही उपयोगी कानून है और हम मानेंगे कि ये चलना चाहिए। केसेस की संख्या अगर बढ़ रही है तो उसके और भी उपाय हो सकते हैं कम करने का। कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए, जजेस की संख्या बढ़ाई जाए, फुल स्ट्रेंथ जजेस की बहाली की जाए, रिव्यू किया जाए कि एक जज कितना जजमेंट एक दिन में दे पा रहे हैं, टालने की जो प्रवृत्ति है उसको कम किया जाए। तो बहुत सारे और भी मोर्चे हैं जहाँ पे माननीय मुख्य न्यायाधीश को ध्यान देना चाहिए। कानून हटवा करके केसेस कम करना ये हमको लॉजिकल नहीं लग रहा। कानून की जो स्थिति है, जितना आप देख पा रहे हैं, शराबबंदी क्या ज़मीन पर नज़र आती है? देखिए, शराबबंदी ज़मीन पर नज़र तो बिल्कुल आती है। अगर आप गांव में जाएं तो आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, तोड़ने वालों की संख्या भी काफ़ी है। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को ही हटा दिया जाए। अगर किसी का मर्डर करने पे कानून उसको सज़ा देता तो ऐसा नहीं होता कि मर्डर नहीं होता है। तो कानून में हो सकता है कि कुछ खामियां हो,
उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन कानून की वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये गलत है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो माफिया इन्वॉल्व हैं, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। अभी हम जो देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे सप्लायर हैं, जो हॉकर हैं, जो डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली वही पकड़े जा रहे हैं। कोई बड़ा हाथ नहीं पकड़ा जा रहा है, कोई जो बड़ा सप्लायर है वो नहीं पकड़ा जा रहा है। तो उन पर नकेल कसने की ज़रूरत है, और ज़रूर अगर कसेंगे तो हो सकता है कि अगर इनफ्लो बंद हो जाएगा तो ये जो 1 to 1 लोग 1 बोतल 2 बोतल के साथ पकड़ा रहे हैं या शराब पी के पकड़ा रहे हैं, हो सकता है वो नहीं पकड़ाएं। तो ये बड़ी मछलियों को पकड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि अभी तक कुछ कंट्रोल वैसा नहीं हो सका जो कंट्रोल होना चाहिए बड़ी मछलियों का। वो अगर कंट्रोल किया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इस कानून में कोई दिक्कत है। मुख्य न्यायाधीश जो हैं देश के, उन्होंने टिप्पणी की है कि ये जो कानून है ये अदूरदर्शिता का प्रमाण है, मतलब इसे ठीक से अप्लाई नहीं किया गया, इसकी वजह से हाईकोर्ट पर दबाव बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जो टिप्पणी की गई है उस पर किसी को कुछ बोलना उचित नहीं है। और जो भी बोले बहुत सही बोला गया उनके द्वारा। शराबबंदी बिल्कुल सही किया गया था, लेकिन लगता नहीं कि सफल हो पाएगा बहुत ज़्यादा। अब जो स्थिति है ज़बरदस्ती उसको खींचा जा रहा है। समीक्षा करनी चाहिए और जो भी स्तर में होना चाहिए उसे कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। शराबबंदी कानून पर क्या आपका टेक है, क्या देखने को मिलता है, ज़मीन पर नज़र आती है, कानून क्या लागू है? देखिए, सरकार का तो डिसीजन शुरुआत में जनता हित में था, क्योंकि आम सब पब्लिक को चलना मुश्किल हो गया था। लोग शराब पी के रोड पे ही रहते थे। उस टाइम में जनता को अच्छा लगा, डिमांड था कि शराब इस टाइप का जो रोड पे मैंने चलना मुश्किल है तो शराबबंदी हो। शराबबंदी सरकार का डिसीजन सही था, लेकिन आम पब्लिक इसको अपने आप में नहीं उतार सका। जनता जागरूक नहीं थी, जिसके जागरूकता का फल है कि शराबबंदी ढंग से लागू सरकार कर रही है। जनता चुरा नुका के इधर उधर से व्यवस्था करके पी रही है। न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय जिस पर हम लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके अथी को कैसे खंडन कर सकते हैं हम लोग। उनका जो सोच था, जो देखे, जो उनके तक मैसेज गया, उन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि पूर्णतः लागू हो, जनता को कंसल्ट करे, जैसे हो उसमें जागरूकता फैलाए, किसी तरह रुके, और जैसे हो प्रयास सरकार की जा रही है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के साथ क्या आप हैं, क्या आपको लगता है कि जिस मकसद के साथ फैसला लिया गया या जिस मकसद के साथ कानून लागू करवाया गया वो मकसद पूरा हो पा रहा है? नहीं, बिल्कुल। सरकार ने जो फैसला लिया यह एक ऐतिहासिक फैसला है। बिहार में शराबबंदी एक जो मांग थी आम जनताओं के बीच से, मुख्यमंत्री के पास पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता मांग कर रही थी कि यहाँ शराब अगर बंद नहीं होता तो यहाँ की स्थिति और भयावह हो जाती। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार थी और उनके जो निर्णय हुए थे वो गांव-गांव तक शराब की दुकान खुली थी। तो उसका उद्देश्य ये था कि राजस्व आए, लेकिन उस राजस्व को लाने के लिए समाज में जो है वो दुर्भाव फैल रहा था, दुर्गंध आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया। तो इसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं हम लोग। उन्होंने ये जो फैसला लिया बहुत ही अच्छा फैसला है और इसका परिणाम भी दूरगामी अच्छा आएगा। ठीक है, जब भी कोई सरकार जब कोई कड़े कदम उठाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप और इस तरह का माहौल चलता रहता है। अगर शराब अगर बिक रहा है तो ये सरकार तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं, ये तो माफिया है, गलत लोग हैं। पर उन पर कंट्रोल लगाना तो सरकार की जिम्मेदारी है। कानून है, पुलिस है, इस पर सख्त से सख्त कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और ये अक्षरशः धरती पर पालन भी हो रहा है। लेकिन हमारी आबादी इतनी बड़ी है, उसको हम लोग पकड़ते तो हैं और उनको जेल भी डाला जाता है, लेकिन फिर पुनः लोग छूट करके आते हैं और फिर उसी काम में संलिप्त हो जाते हैं। पुलिस को सूचना अगर मिलती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती ज़रूर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सर, आप क्या करते हैं? नेता तो नहीं है आप? नहीं, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज में हो रहे जो अच्छे कार्य होते हैं वो उसमें बेबाक अपनी बात को रखता हूँ कि सरकार अच्छा कर रहा है। अगर सरकार बुरा करती है तो उसके लिए बेबाक बोलते हैं जी सरकार बुरा कर रही है। तो ये अच्छा कदम है, इसलिए इसका हम समर्थन करते हैं और इसको खास करके सड़क पर महिलाएं सुरक्षित हैं। आप देखते होंगे आजकल सड़कों पर
पुरुषों का डांस बंद हो गया है शादी विवाह में, और महिलाएं जो है वो नृत्य करती है। तो ये उसी का ये सुखद परिणाम है कि नहीं तो लोग शादी विवाह के माहौल को ये दारूबाज लोग जो पी करके गंदा कर देते थे। आए दिन एक्सीडेंट होता था, आप उठा करके देख लिए ईयरली जो रोड का जो एक्सीडेंट था उसमें कमी आ गई 40%। आखिर एक कमी कैसे आ गई? ये शराबबंदी फैसला का शराब पी करके लोग गाड़ी ड्राइव करते थे, जिसके गाड़ी अनियंत्रित हो जाती थी और लोग टकरा जाते थे और काल के गाल में चले जाते थे और अपने पीछे परिवार को छोड़ जाते थे दुख सहने के लिए, यातना सहने के लिए समाज का। इसलिए नीतीश जी का ये ऐतिहासिक फैसला है, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। मतलब मुख्य न्यायाधीश के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों दो रूट पर है। कार्यपालिका अगर पूरब है तो न्यायपालिका पश्चिम है। न्यायपालिका जो है वो कुर्सी से उतर करके वो सड़क पर आकर के देखती नहीं है, गांव कस्बे टोले टोले और बाजार में या किसी खेत के किनारे जो कस्बे में जागती नहीं है, वो कुर्सी पर बैठ करके और न्याय दे देते हैं किताब को पढ़ करके, धाराओं को देख करके। इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक साथ कर देना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। जो कार्यपालिका होती है जो वो गांव तक जाते हैं, वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके अनुरूप कोई फैसला लिया जाता है। न्यायपालिका का क्या है अपना वो, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं रख न्यायपालिका में बात में मैं सहमत नहीं। न्यायपालिका की बात से आप सहमत नहीं? आप कितने समय से यहाँ चाय पिला रहे हैं लोगों को? मात्र 1 साल से। 1 साल से। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले हम बहुत सारे सेक्टर में काम किए हैं। फिलहाल कोरोना की वजह से हमें ये चाय का दुकान हमें खोलना पड़ा मजबूरी में। कोरोना की वजह से? इसके पहले क्या करते थे, थोड़ा बताएंगे? पर्सनल लोन देते थे। पर्सनल लोन देते थे। अब स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है कोविड की वजह से, दोबारा अब तीसरी लहर आने वाली है। अब धीरे धीरे हम घर परिवार मेरा चल रहा है इसी की वजह से। शराबबंदी कानून पर जो हम बातचीत कर रहे हैं, आप यहाँ पे सड़क पर देखते होंगे माहौल, क्या शराबबंदी आपको लगता है कि लागू हुआ है उस स्तर पर जिस स्तर पर होना चाहिए? वो जो मकसद था उनका शराबबंदी नहीं मकसद था, मकसद था नशा मुक्त बिहार बनाना। वो नशा मुक्त बिहार बन नहीं पाया। दारू तो मिल ही रहा है सब जगह, सब जानते हैं। बाकी कुछ और नशा में कन्वर्ट हो गया है, जैसे गांजा हो गया, सोल्यूशन हो गया। लोग इंजेक्शन लेना चालू करे, जो दारू पीते थे उसको दारू अगर नहीं मिल पा रहा है तो इंजेक्शन ले रहे हैं। आप गंगा किनारे चले जाइए या जो ऐसा स्लम एरिया वहाँ चले जाइए, आपको बहुत सारा ऐसा सिरिंज मिलेगा, नीडल मिलेगा। मतलब गलत दिशा में जा रहा है। मकसद था नशा मुक्त बिहार बनाना, पर उससे बढ़ कर के नशा अब यहाँ यूज हो रहा है। जो हाल पंजाब में था, आप ज़मीनी स्तर पे जाएंगे तो वो हाल बिहार का हो रहा है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, इस पर कुछ और लोगों से बात करेंगे। शराबबंदी मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बात इसलिए उठी है, हालांकि प्रासंगिक ही है। जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से शराबबंदी चर्चा के केंद्र में रहता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो हैं देश के, उन्होंने कहा है कि शराबबंदी जो कानून बिहार सरकार ने लागू किया है वो अदूरदर्शिता का प्रमाण है। मतलब इसे ठीक से क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये लागू हुआ है लेकिन लागू है नहीं। अब प्रत्यक्ष रूप से लोगों का पीना छुप छुप के या उसके पीछे साजिश करके इसको बढ़ावा देना चल रहा है। अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। शराबबंदी कानून जिस मकसद से सरकार लेकर आई, वो आपको नजर आता है कि लोग शराब पीना छोड़ दिए हैं, नशा नहीं कर रहे हैं? नशा नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं ना, कोई भी नशा नहीं कर रहे ना। यहाँ पर 2 युवा हैं हमारे साथ। अब आप भागिएगा नहीं, क्योंकि युवाओं से ही जुड़ा हुआ सवाल है। शराबबंदी तो लागू है, शराब पर पीने पर बैन है, लेकिन कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि सूखा नशा जो है वो बढ़ गया है। युवा जो हैं वो सूखे नशे की तरफ जा रहे हैं। आप अपने सर्कल में क्या आप देखते हैं कि इसका कंजम्पशन बढ़ा है ड्रग्स वगैरह का? बहुत बढ़ गया है। मेरा 3-4 डोज का डेथ भी हो गया है इसके वजह से। बहुत बढ़ गया, लेकिन शराब भी बंद नहीं हुआ है। शराब भी मिल रही है? हाँ, पूरा मिल रहा है। कैसे मिलता है, मतलब कुछ बताएंगे? क्या प्रोसेस है, कौन तस्कर हैं, क्या कांटेक्ट नंबर पे होम डिलीवरी होती है? हाँ, होम डिलीवरी होता है। हाँ। तो वो नंबर सर्कुलेटेड रहता है ग्रुप्स में? कहीं से भी मिल जाता है नंबर, कोई भी बेच रहा है। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो देश के, उन्होंने कहा है कि ये शराबबंदी कानून जो है वो जिस उद्देश्य से लागू किया गया है या जिस तरीके से लागू किया गया है वो ठीक नहीं है। इससे केसेस का दबाव बढ़ रहा है पटना हाईकोर्ट पे, क्या कहेंगे? मेरा तो ऐसा कुछ कहने का नहीं है। बात ये है ना कि ये अपने ऊपर होता है, ठीक है ना। इसमें ना जज कुछ कर सकता है, ना हमारे सीएम कुछ कर सकते हैं, ना हमारे पीएम कुछ कर सकते हैं। ये अपने ऊपर होता है।
ठीक है ना। और बात रहा है आज के डेट के यूथ का, तो एक मतलब क्या बोलते हैं, एक कैंपेन टाइप का कुछ होना चाहिए, जागरूकता करवाना चाहिए लोग अभी का तो ना। मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं, उसका लगता है असर होगा? अब किस जगह पे जाके वो समाज सुधार, हर जिले पे किस किस जगह पे बेसिकली उनको स्कूल वगैरह पकड़ना चाहिए, कॉलेजेस वगैरह पकड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे यूथ पे, ठीक है ना। तो उनको वो सब जगह करना चाहिए। अब ये हो गया कि जा रहे हैं मतलब किसी मतलब क्या बोलते हैं, हर जगह जैसे गांधी मैदान होता है, कारगिल चौक होता है, सारे नेता लोग जहाँ बच्चों को शुरुआत से ये बताना चाहिए कि नशे की तरफ ना बढ़े। शुरुआत से ये बताना चाहिए। रिहैबिलिटेशन जो सेंटर हमारे होते हैं वहाँ मतलब अच्छा काउंसलिंग देना चाहिए कि जो अगर पहले से कर रहा है, ठीक है ना, जो पहले से कर रहा है उसको बाद में भी मतलब उसको मतलब कि वो ना करे। और क्यों ना करे, उसकी क्या मतलब उससे हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फैमिली पे क्या प्रेशर पड़ता है, वो सब चीज़ ज़्यादा देखने का ज़रूरत है। तो एक अच्छी बात है, यहीं पर अंत करेंगे क्योंकि रोज़ाना हम यूं ही बिहार की सड़कों पर निकलेंगे, चाय या नुक्कड़ की दुकान पर निकलेंगे और किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर आपकी राय लेंगे। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शाम के वक्त किसी भी चाय नुक्कड़ पर हम निकल सकते हैं और किसी भी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरामैन आनंद के साथ प्रेरणा, बिहार तक।